नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए जब कोई विज्ञापन की बात आती है तो युवाओं में एक उमंग जोश नए तरह से आ जाता है। तो इस समय सोशल साइटों पर एक विज्ञापन को लेकर काफ़ी वायरल हो चुका है और चल भी रहा है, और आप सभी लोग, हमारे पास भी कभी फ़ोन कॉल आप सभी का आ चुका है। तो उसी संबंध में हम आपको उसमें क्या है क्या नहीं है उसी संबंध में बताने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के बनाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी को जागरूक करना है, क्योंकि हमारी इसी साइटों पर सरकारी राज्यों के, भारत सरकार के सभी विज्ञापन भी आते रहते हैं, और बहुत सारे विज्ञापन के रूप में इस रूप में भी आते हैं कि वो फर्जी होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उसी संबंध में हम आपको ये बातें बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप समझ पाएँ कोई विज्ञापन है तो वो सही है या गलत है, उसे कैसे हम जो है जान पाएंगे। तो देखिए, सोशल साइटों पर आपको दिख रहा होगा, इस समय खूब ट्रेंडिंग में चल रहा है। नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी, राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन सोसाइटी करके एक आया हुआ है, विज्ञापन के रूप में दिख रहा है। तमाम यूट्यूबर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा चुका है, आपको जानकारी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको ज़रा ध्यान दें तो जब किसी विभाग का कोई विज्ञापन निकलता है तो उस विभाग का नाम यहाँ पूरा रहता है। जैसा कि यहाँ पर किसी विभाग का नाम कि भारत या उत्तर प्रदेश ग्रामीण मंत्रालय या भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय, क्योंकि अगर ये रूरल रिक्रिएशन का है तो नो डाउट भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अधीन ही ऐसा होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है। जो इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसको देख करके कहीं लग रहा है कि किसी सरकार की कोई विभाग का यहाँ पे नाम है, कुछ नहीं है। अब इनका एडवर्टाइजमेंट देखिए, लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग 2272 नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो क्या इस तरह से कहीं लिखा मिला होता है? ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ का नहीं मिलेगा, और टोटल पोस्ट लिखा रहेगा, और उन टोटल पोस्ट में फिर कैटेगरी वाइज मिलेगा, लेकिन यहां पर कहीं है नहीं है। अंडर नेशनल रूरल मिशन सोसाइटी ऑन इट्स ओन प्रोजेक्ट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर छत्तीसगढ़, ये खूब चल रहा है। अब इनमें देखिए जिन पदों का नाम है, पहले देखिए पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उम्र की देखिए, यहीं से एक क्लू मिल रहा है कि इसमें उम्र है 23 से 43। सामान्यतः हम लोग को जो राज्य सरकारों का हो या भारत सरकार का हो, उसमें जो उम्र की अधिकतम वो देखने में 21 से 40 मिलती है। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी को 5 साल, अगर सर्विस कैंडिडेट का है तो उसमें 40 साल से उसमें 45 साल तक का वो एक्सटेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, नीचे भी ऐसा नहीं है। मैं अगर यहाँ करूँ तो ऐसा नहीं, नीचे कुछ लिखा है। बाकी जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस है इनका, वो भी देख लीजिए। टोटल पोस्ट जरूर दिया है इन्होंने 33। उस भाषा को देख लीजिए, कहीं से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ, अब किस में कुछ नहीं पता, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट भी ले रहे हैं, ग्रेजुएट भी ले रहे हैं, तो विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है आज तक हमें भी नहीं पता है। तो इस तरह की चीज़ें देखिए। दूसरा वेतनमान 35,760। तो इनका अगर ये सब पूरा इस तरह का ठीक है, जो भी पोस्ट इन्होंने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चले आइए नीचे तक देखते हुए। ठीक है, एप्लीकेशन फी, यहाँ पर कहीं नहीं ये पता चला कि ओबीसी एससी के लिए कितना पोस्ट हैं, कुछ नहीं पता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फी है वो देखिए, फॉर जनरल ओबीसी ओबीसी, ठीक है, कैंडिडेट्स 350, एससी एसटी के लिए 250, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये नया देखते हैं कहीं पर बीपीएल का भी कहीं आता है, कहीं नहीं आएगा। बीपीएल सर्टिफिकेट ठीक है मांग रहे हैं, कोई बात नहीं है, और किसी का यहाँ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए यह भी एक सबूती है कि यह जो है सही नहीं है। इन्होंने बाकी अपना टर्म एंड कंडीशन दिया है, जो फॉर्म आप भरेंगे उसके बारे में तमाम बातें इन्होंने अपनी बताई है। तो इस तरह के जो चीज़ें ये दिखा रहे हैं, हाउ टू अप्लाई, लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल एट ऑफिशियल साइट www.nrrmssvvacancy.in from
00M 11 नवंबर से शुरू है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एंड सेलेक्ट छत्तीसगढ़ फॉर्म, मतलब ये छत्तीसगढ़ के लिए है, लेकिन चूंकि नौकरी के इस युग में, मारामारी के युग में, हर युवा कहीं भी उसे नौकरी मिले तो जाने के लिए तैयार है। तो जाने से पहले 100 बार सोचिएगा, उसकी सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करिएगा। ये ना ही किसी राज्य सरकार का है, ना ही भारत सरकार का है, और ना ही किसी ऑथेंटिक NGO का ही है। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये पूर्ण रूप से जो है फेक है, गलत है। इसलिए आप लोग से विनम्र निवेदन है, इस पर अपना कोई पैसा नहीं लगाइएगा, इस फॉर्म को मत भरिएगा, अन्यथा सिर्फ आपके साथ ये फ्रॉड होगा। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग इस बात को समझ पाएंगे और इससे बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।